फ्रेंड्स, के-पॉप इंडस्ट्री में बीटीएस ग्रुप के इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीटीएस की एंटरटेनमेंट कंपनी हाइप के सीईओ ली जे संग ने स्टेटमेंट दिया है कि बीटीएस मेंबर्स की मिलिट्री सर्विस के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 40% गिर गया है, जो कि $135 मिलियन के लगभग होता है। इससे पहले बीटीएस हाइप के रेवेन्यू में 95% का योगदान देता था, लेकिन 2024 में यह सिर्फ 20% रह गया है। यह लॉस इतना बड़ा है कि कई के-पॉप ग्रुप्स भी मिलकर इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते। ली जे संग ने शेयर होल्डर्स से कहा है कि कंपनी रिकवरी के लिए स्टेप्स ले रही है और जापान में हाइप का रेवेन्यू 600 to 700 बिलियन कोरियन वॉन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा कंपनी वहां एक नया आइडल ग्रुप लॉन्च करने की योजना बना रही है। बीटीएस की वापसी की उम्मीद जून 2025 में है, जब ज्यादातर मेंबर्स अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर लेंगे। उनकी वापसी से एल्बम सेल्स, कॉन्सर्ट्स और मर्चेंडाइज से रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है, जो हाइप के लिए बड़ा बूस्ट ला सकता है। हाइप के सीईओ ली जे संग ने स्टेटमेंट में लिखा है कि लास्ट ईयर हाइप आर्टिस्ट हेल्ड ए टोटल ऑफ 172 concerts and concert revenue saw a significant increase compared to previous year. The absence of BTS, changes in revenue distribution among artists due to the debut of new groups and investment in new business ventures all contributed to decline in operating profit. उन्होंने 2025 की स्ट्रेटजी को लेकर भी स्टेटमेंट दिया है। यह स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है: In 2025, we will focus on both external growth and strengthening our profitability. We will enhance regional diversification while fully implementing our multi-home, multi-genre strategy. We also anticipate significant result from the new service we have been preparing for viewers and our new गेम सेक्टर। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो हाइप कंपनी पर वी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे, जबकि कंबाइंड बीटीएस ग्रुप हाइप के लिए बहुत मायने रखता है। बीटीएस ग्रुप के बिना उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। फ्रेंड्स, बीटीएस से रिलेटेड अपडेट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।